क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग फ़ोन नंबर्स को दूसरों से बेहतर याद रखते हैं, या ये कि ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना क्यों डेंजरस हो सकता है? ये क्वेश्चंस महज ऑर्डिनरी नहीं हैं, बल्कि ये साइकोलॉजी में दो अहम रिसर्च टाइप्स को शो करते हैं, जिनमें बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च शामिल हैं। इन दोनों रिसर्च टाइप्स के दरमियान फ़र्क को समझना हमें इस सेंस में अवेयरनेस फराहम करता है कि किस तरह साइकोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यानी हकीकी मसाइल को हल करती है। स्टे ट्यून्ड। जैसे कि आज हम इस वीडियो में ये एक्सप्लोर करेंगे कि रिसर्च की ये दोनों इकसाम किस तरह आपस में इंटरसेक्ट, डिफर और हमारे बिहेवियर और माइंड की अंडरस्टैंडिंग पर असरअंदाज होती हैं। सो लेट्स स्टडी बेसिक रिसर्च फर्स्ट। बेसिक रिसर्च आम तौर पर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है, और ये आम तौर पर वाई फैक्टर पर फोकस करती है। बेसिक रिसर्च ट्रेडिशनली साइकोलॉजी में सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन और साइकोलॉजिकल फिनोमिना से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर फोकस करती है। डेफिनेशन ऑफ बेसिक रिसर्च। Basic research aims to describe, predict and explain psychological processes without immediate real world applications। यानी बेसिक रिसर्च का मकसद इमीडिएट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बगैर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन करना होता है। मिसाल के तौर पर अटेंशन के ऊपर स्टडीज जैसे कि शैडोइंग टास्क ये शो करते हैं कि लोग किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इस सिलसिले में 1953 में कॉलिन चैरी ने अटेंशन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए डाइकोटिक लिसनिंग का तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने हेडफोन्स का कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि एक ही वक्त में दोनों ईयर्स में मुख्तलिफ मैसेजेस सुनाए गए। पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज को ऊंची आवाज में रिपीट करने का कहा गया, जबकि दूसरे मैसेज को इग्नोर करने का कहा गया, और जिस ईयर वाले मैसेज को ऊंची आवाज में रिपीट करने का कहा गया उसे कॉलिन चैरी ने अटेंडिंग ईयर, जबकि इग्नोर्ड मैसेज वाले ईयर को नॉन अटेंडिंग ईयर का नाम दिया। रिजल्ट से चैरी को पता चला कि पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड मैसेज को तवज्जो से सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर्ड मैसेज से बहुत कम याद रखा, सिवाय इस सूरत के जब इग्नोर्ड मैसेज में मीनिंगफुल डिटेल्स हो, जैसे कि उनका नाम वगैरह। कॉलिन चैरी के इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारी अटेंशन गैर जरूरी मैसेजेस को फिल्टर करने की सलाहियत रखती है। जरा सोचिए कि हम अक्सर कन्वर्सेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपना नाम सुनते ही हम फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करती है। ये साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हमारी लाइव्स, इंडस्ट्रीज और सेफ्टी को इम्प्रूव करती है। डेफिनेशन। अप्लाइड रिसर्च टैकल्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी अप्लाइड रिसर्च रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मतलब हकीकी मसाइल को हल करती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेयर और जॉनसन ने 2001 में एक स्टडी में ड्राइविंग करते वक्त सेल फोन्स के इस्तेमाल के असरात को चेक किया। रिसर्च फाइंडिंग से पता चला कि हैंड्स फ्री और हैंड हेल्ड फोन्स इक्वल इम्पेयरमेंट यानी एक जैसा नुकसान पैदा करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इशू के पीछे असल वजह डिवाइसेस नहीं होती, बल्कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत होती है। रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम ए पास्ट स्टडी। लेट्स ब्रिज बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। कॉलिन चैरी के शैडोइंग मेथड यानी बेसिक रिसर्च ने सेल फोन और ड्राइविंग स्टडी मतलब अप्लाइड रिसर्च को इंस्पायर्ड किया। इसी तरह एक और स्टडी ने मेमोरी प्रिंसिपल्स का रियल लाइफ में इस्तेमाल किया। 1996 में न्यूबुलर, हेथ, कॉर्नेल और सैगल ने बच्चों की रास्ता याद रखने की एबिलिटी पर रिसर्च की। रिसर्च फाइंडिंग से इनको पता चला कि बच्चे रास्ते को स्टार्ट और एंड से बेहतर याद रखते हैं, लेकिन मिडिल में ज्यादातर भूल जाते हैं। इसे हम बेसिक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इस रिसर्च की फाइंडिंग को पुलिस लॉस्ट चिल्ड्रन यानी गुमशुदा बच्चों को तलाश करने में इस्तेमाल करती है। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि बेसिक रिसर्च कैसे अनएक्सपेक्टेडली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है।
Now let's talk about goals of basic and applied research. So first talk about basic research goal. Number 1, basic research universal psychological principles को डिस्कवर करती है. Number 2, basic research आम तौर पर थ्योरीज को बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी और परसेप्शन को एक्सप्लेन करना. Now let's talk about goals of applied research. Number 1, अप्लाइड रिसर्च रियल लाइफ इश्यूज को सॉल्व करती है, जैसे कि रोड सेफ्टी या वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी. नंबर 2, अप्लाइड रिसर्च इंटरवेंशंस को डेवलप करती है, जैसे कि एप्स जो कि मेंटल पॉजिटिव ग्रोथ या ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए गाइडलाइंस फराहम करती हैं. तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि आया कि बेसिक रिसर्च आपकी लाइफ पर ज़्यादा असरअंदाज होती है या अप्लाइड रिसर्च? Now let's discuss difference between basic and applied research. बेसिक रिसर्च आम तौर पर वाई फैक्टर पर फोकस करती है, जबकि इसके बरक्स अप्लाइड रिसर्च हाउ फैक्टर पर फोकस करती है. नंबर 2, बेसिक रिसर्च आम तौर पर लैब्स जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, जबकि इसके बरक्स अप्लाइड रिसर्च अक्सर रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म की जाती है. नंबर 3, बेसिक रिसर्च थ्योरीज को डेवलप करती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च टूल्स और सॉल्यूशंस को डेवलप करती है. रिसर्च डिजाइंस अंडर बेसिक एंड अप्लाइड कैटेगरीज. बेसिक रिसर्च आम तौर पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज का इस्तेमाल करती है. अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात की जाए तो इसमें कंट्रोल लैब्स में मेमोरी मॉडल्स को टेस्ट करना वगैरह शामिल हैं. और अगर ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात की जाए तो ये बिहेवियरल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने पर फोकस करती है. अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च फील्ड स्टडीज और इंटरवेंशन स्टडीज पर फोकस करती है. फील्ड स्टडीज रियल लाइफ कंडीशंस में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल टेक्सटिंग के असरात वगैरह को टेस्ट करती है, जबकि इंटरवेंशन स्टडीज आमतौर पर अटेंशन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन करती है. कंक्लूजन. इनफैक्ट बेसिक और अप्लाइड रिसर्चेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि बेसिक रिसर्च इनसाइट्स फराहम करती हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च इन इनसाइट्स को इम्प्लीमेंट करती हैं.